नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कभी वो महिला को लुभावने के लिए यात्रा की बात करते हैं तो कभी युवाओं को लुभाने के लिए नौकरी की बहार लगा देते हैं। वहीं अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। अब किसानों को किसी और राज्य का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। बिहार की रीगा चीनी मिल जो सालों से बंद पड़ी थी, इस सीजन फिर से चालू हो जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णा नंदन पासवान ने बताया है कि कुछ औपचारिकता पूरी होते ही मिल शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही गन्ने का दाम भी बढ़ा दिया गया है, जिससे किसानों को फायदा होगा। सरकार चाहती है कि गन्ने की खेती पूरे बिहार में फैले। गुड़ बनाने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वैसे रीगा चीनी मिल के फिर से खुलने से बिहार में चीनी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। पिछले सीजन में बिहार की चीनी मिलों ने 6,87,000 टन चीनी का उत्पादन किया था। इस बार रीगा चीनी मिल के चालू होने से उत्पादन और बढ़ेगा। वैसे मंत्री कृष्णा नंदन पासवान ने बताया है कि मिल को चालू करने की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस कुछ औपचारिकता बाकी है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वैसे बता दें कि सीतामढ़ी जिले में 4 सालों से बंद रीगा चीनी मिल दिसंबर से चालू हो जाएगा। इसकी घोषणा खुद नीलामी में मिल को हासिल करने वाले मगुरेश आर निरानी ने की थी। मगुरेश आर मेंबर्स निगरानी शुगर के चेयरमैन हैं। बीते दिन स्थानीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर चेयरमैन निगरानी ने कहा था कि वे 12 चीनी मिल संचालित कर रहे हैं, जिसमें एक ये चीनी मिल भी जुड़ गया है। उनके मिलों में करीब 20,000 कामगार हैं। वैसे पूरे बिहार में 28 चीनी मिल है, जिसमें से वर्तमान में 18 बंद पड़ी है। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गरौल, वैशाली, पूर्णिया और 5 चीनी मिल बंद पड़ी है। सकड़ी तथा समस्तीपुर वाले मिल को भी सरकार ने बंद करके दूसरा उद्योग लगाने को दे दिया है। इन 5 मिल को खोलने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कुछ सकारात्मक पहल पिछले साल किया गया था, लेकिन अब इसमें सकारात्मक पहल दिखते हुए भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वैसे सरकार का लक्ष्य है कि गन्ने की खेती सिर्फ 4-5 जिलों तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे बिहार में फैले। इसके लिए सरकार कई योजना चला रही है। गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य गुड़ प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गुड़ बनाने की इकाइयां लगाने के लिए भी सरकार आर्थिक मदद देगी। वैसे इच्छुक लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी तक 48 आवेदन आ चुके हैं। वैसे ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। वैसे विभागीय पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इस योजना से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। वैसे रीगा मिल के खुलने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ये मिल सालों से बंद पड़ी थी, जिससे आसपास के इलाकों में बेरोजगारी बढ़ गई थी। अब मिल के दोबारा चालू होने से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इलाके का विकास भी होगा। सरकार का मानना है कि यह कदम बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य में चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी। वैसे इस खबर से बिहार के किसानों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। वे सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वैसे बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में साल 1932 में चीनी मिल स्थापित किया गया था। ये रीगा प्रखंड में पड़ता है। तब से मिल लगातार चल रहा था। 4 सालों से मिल बंद पड़ा है। मिल कामगार संघ और प्रबंधन के बीच अहम की लड़ाई में बंद हो गया था। यह सच है कि क्षति संघ और मिल प्रबंधन दोनों को उठानी पड़ी और अब भी क्षति उठानी पड़ रही है। करीब 1000 कामगार इसमें काम करते थे। मिल बंद होने के साथ तमाम कामगार सड़क पर आ गए। किसानों को भी काफी इससे क्षति उठानी पड़ी। मिल बंद होने के बाद गन्ना किसानों में हाहाकार मच गया था, लेकिन अब किसानों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वैसे अंग्रेजी हुकूमत काल में बैंगूर ब्रदर्स ने बिहार भ्रमण के दौरान रीगा में लखनदई नदी के किनारे चीनी मिल के लिए स्थल का चयन किया था। फिर काफी विचार कर साल 1932 में शुगर मिल स्थापित किया था। साल 1934 के भूकंप में चीनी मिल ध्वस्त हो गया था। इससे काफी क्षति पहुंची थी। वैसे मरम्मत कराकर 1934 में ही चीनी मिल को चालू कराया गया। फिर साल 1950 में MM बंगूर ब्रदर्स ने इस चीनी मिल को ओम प्रकाश धनुका के पिता पुरुषोत्तम लाल धनुका के हाथ सौंप दिया।
तब से धनुका परिवार के ही अधीन ये मिल चल रही है। वहीं आप रोजगार की दृष्टि से ये खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और किसानों के लिए भी ये खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे रोजगार के जो अवसर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन किसानों के लिए भी ये खबर काफी अच्छी और उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार मिलेगा और उनके घर में जितनी भी गरीबी है उससे इस मील के शुरू हो जाने से वो भी खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।